हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने पढ़ा था भिन्न एवं दशमलव। उसी चैप्टर का कुछ सवाल हम आज हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है 0.24 को सबसे छोटी भिन्न भिन्न में लिखिए। ठीक है, इतना को सबसे छोटी भिन्न भिन्न में लिखें। ठीक है, 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में लिखें। कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 0.24। अब 0.24 को 100 में गुणा करके 100 में भाग देना है। ठीक है, 100 में गुणा करके 100 में भाग देना है। अगर हम 0.24 को 100 में गुणा करेंगे, 0 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 0 पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, तो हमेशा दो जीरो वाली संख्या से हम गुणा कर देते हैं। गुणा कैसे करेंगे? 100 से करेंगे। 100 से करेंगे जब गुणा 0.24 में, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा पूरा 24। ये जीरो जो है हट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे। कैसे कटेगा? ये 6 चौका कितना होता है? 6 चौका 24। या तो हम ऐसे कर देते हैं, सेम संख्या से दोनों में गुणा करेंगे। देखिए 6 गुणे 4 कितना होता है? 24। बटा करके क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे 25 गुणा 4। यहाँ लिखेंगे 25 गुणा 4। या तो हम ऐसे करें या फिर सीधे से इसको काट देंगे। 6 चौका 24, 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 बटा, ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 6 बटा 25। ये क्या है? ये सबसे छोटी भिन्न संख्या है। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। 12.1। ठीक है, 12.1 और 19.8। 12.1 और 19.8। 19.8 इसको क्या करना है? इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करना है। हल कैसे होगा? दूसरा सवाल है। अब देखिए, जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो उतने जीरो वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। 12.1 है तो हम गुणा करेंगे कितने में? 10 से। 10 से, ठीक है, 10 से गुणा कर देंगे। अब देखिए नीचे कितना है? नीचे 19.8। गुणा कितना से हुआ है? कितना है? 10 से। इसमें भी 10 करना है। ठीक है, यानी दोनों का 10-10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करने के लिए? पॉइंट हटाने के लिए। गुणा क्यों करते हैं? पॉइंट हटाने के लिए गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 121, पॉइंट हट जाएगा तुरंत। ठीक है, ये हो जाएगा 198 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हो, ठीक है, उतने जीरो से, यानी अब यहाँ 4-5 थोड़ी लगा देंगे आप, यहाँ पे बस एक ही रहेगा हमेशा। ठीक है, जितनी पॉइंट है उतनी जीरो। अगर पॉइंट इधर होता, ठीक है, ये पॉइंट के बाद इधर होता ना, तो यहाँ पे 100 हो जाता। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम वैसे ही। देखिए 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 121 बटा 198। ठीक है, ये इसको हम कैसे काटेंगे? ये कटा है 11 और 18 से, कटा है ना 11 और 18 से। एक मिनट, देखिए 11 पूरा 11 हो जाएगा 121 और 18 पूरा 11 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 198। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? 121 से ये हो जाएगा, ये 198 हो जाएगा। अब देखिए, अब 11 से 11 क्या होगा? कट जाएगा ना। 11 से 11 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। या तो सीधे ऐसे काट दीजिए, 11 ग्राम ऐसे करके 121, 18 के 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 198। यहाँ काट दीजिए, या तो यहीं लिख दीजिए सीधा 11 बटा 18। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है।
अगला सवाल है 369। ये बढ़िया सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 369 के आधे का, 369 के आधे का, ये तो सवाल लगाने में अच्छा लगता है। 2/3, 2/3 किसके बराबर है? कह रहा है किसके, सॉरी इसके, ये किसके बराबर है? ठीक है, 369 के आधे का 2/3, ठीक है, किसके बराबर है? तो हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन कहे, ठीक है, वैसे ही किया था। देखिए ऐसे सवाल देख के ना घबरा नहीं जाता है कि लिखा है पता नहीं क्या क्या, यार जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो कुछ सब कठिन, सब आसान लगेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 369 के आधे का, हमने क्या बताया था आपको, का मीन्स होता है गुणा। ठीक है, 369 के आधे का, आधा क्या होता है, 369 के आधे का ना, का मीन्स गुणा। ठीक है, आधे का तो यानी आधे का मतलब गुणा, तो आधे का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 369 के आधे का, ठीक है, 369 के आधे का, कितने का, आधे का तो गुणा। फिर आधा क्या होता है, आधा क्या होता है, आधा होता है 1/2, पता है ना, 1/2 होता है आधा। 1/2 क्या होता है, आधा होता है। किसी भी संख्या 1/2 में अगर गुणा कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, आधे का 2/3 किसके बराबर है, यहाँ भी कह रहा है का 2/3, का मीन्स गुणा, फिर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। जैसे क्वेश्चन का है ऐसे ही लिख लीजिए, तुरंत हल होगा तुरंत। ठीक है, अब देखिए तो सेम दिख रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ है 2 यहाँ है, बटे में है ना, बटे में तिरछा है तो तिरछा सीधे कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, क्या बचा, जितना बचा दिख रहा है, कितना बच रहा है, इसका अगर इसमें गुणा कर देंगे हम, इसका इसमें गुणा कर देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे समझ लीजिएगा यहाँ 1 है, अगर नीचे कुछ ना होगा तो समझ लीजिएगा नीचे 1 है। ठीक है, नहीं समझेंगे तभी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर नीचे समझ लेंगे 1 है तो सीधा सीधा गुणा हो जाता है इसका। ठीक है, या तो सीधा सीधा गुणा कर दीजिए ऐसे, या फिर नीचे ना मानेंगे तो भी वही बात होगी, नहीं मानेंगे तभी वही बात होगी। सीधा गुणा होता है इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे अगर कुछ नहीं है तो कुछ में गुणा नहीं होगा, नीचे कुछ है भी नहीं, 3 है, 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 3 हो जाएगा, अगर 1 लिखेंगे तभी 3 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 369 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 369, ठीक है, बटा कितना नीचे है 3। ठीक है, अब काटिए इसको, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर इसका, 123 आंसर हो गया। 369 के आधे का 2/3 भाग किसके बराबर है, 123 के बराबर है। ठीक है, समझ में आया इतना, कह रहा है 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर है, 369 गुणे 1/2 गुणे 2/3। क्यों हुआ है, समझ आया क्यों हुआ है, क्योंकि कहा है कि इसके आधे का मींस गुणा, क्वेश्चन कह रहा है क्या कहता है, गुणा करना की बात कर रहा है, क्वेश्चन कहता है। ठीक है, 2/1/3, अब इतना इतना कर रहा है, इतना तो गुणा कर दीजिए इतने में। ठीक है, हल करने तो आता है, 2 से 2 कट जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, फिर ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ हो गया ना, अब सीधे भाग दे दीजिए, 1 2 3 आ गया 123। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए। देखिए ये सवाल मजा आता लगाने में, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए, एवं हर 2% घटा
दिया जाए। ठीक है, कह रहा है किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न कह रहा है, मूल भिन्न बताना है। ठीक है, मूल भिन्न बताना है। तो मूल भिन्न क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे मूल भिन्न होता है क्या है। यानी क्या है, यदि किसी भिन्न का, पता नहीं है किसके भिन्न का, क्या है किसी भिन्न का, जो किसी भिन्न कह रहा है वही पूछ रहा है किसके भिन्न का कह रहा है। ये किसके भिन्न का 12% घटा दिया जाए तो 2% हर घटा दिया जाए, ये अंश बढ़ा दिया जाए 12%, किसके भिन्न का, वही तो भिन्न हमको ज्ञात करना है, वही भिन्न देखना है हमको कौन सा भिन्न कह रहा है। देखिए साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरा देख के आते हैं साफ दिख रहा है या नहीं, साफ दिख तो नहीं रहा शायद, एक मिनट थोड़ा सा इसमें स्याही डाल देते हैं। ठीक है, और सब स्याही डाल देते हैं इसमें, दिख नहीं रहा से। अंश में 12% बढ़ा दिया जाए और हर में 2% घटा दिया जाए। ठीक है, अभी घटाते हैं बढ़ाते हैं इसको। चलिए सही पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं हम, कह रहा है यदि किसी भिन्न का, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश, कोई भिन्न है उसका अंश 12% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, कोई भिन्न है उसका अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए। कोई भिन्न है उसके अंश को 12% बढ़ा दिया जाए और हर को 2% घटा दिया जाए। ठीक है, तो कह रहा है घटाने पे क्या हो रहा है, 6/7 प्राप्त होता है। ठीक है, उसका मान 6/7 हो जाता है। तो पूछ रहा मूल भिन्न क्या है, तो देखिए मूल भिन्न हमको पता नहीं है। ठीक है, कह रहा है किसी अंश का 12% बढ़ा दिया जाए, 2% घटा दिया, परसेंट कह रहा ना, परसेंट 2% बढ़ाने घटाने के लिए कह रहा ना, 12% बढ़ाया जाए 2% घटाया जाए। तो परसेंट, पूरा परसेंट कितना होता है, हम कभी भी कहते हैं कि उसका 50% आया है। ठीक है, एग्जाम में हम कहते हैं उसका 78% आया, 72% आया, कितने में आया है, सोचा है कभी आपने कितने में आया, 100% में आया। ठीक है, 72% 73% कहते हैं, कितने में कहते हैं, 100% भी कहते हैं, ये भी 100% भी कह रहा है, 12% घटा दिया जाए तो किसमें, इसी में कह रहा है, इसी की बात हो रही है। ठीक है, 100/100 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कोई माना हम ये कोई भिन्न है। ठीक है, हमने माना कि ये कोई भिन्न है। ठीक है, ये कोई भिन्न है। ठीक है, 2% बढ़ाने घटाने की बात कर रहा है ना, 12% बढ़ाया जाए 2% घटाया जाए, तो 2% किसमें 100% भी सरकार 2% घटाने के लिए 100% भी से 12% बढ़ाएगा वो। ठीक है, 100 कर देंगे, पहले पूरा मान लेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न का ये भिन्न है, ठीक है, अंश 12% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दीजिए, इसे अंश कहते हैं, ऊपर वाले को इसे कहते हैं हम अंश, नीचे वाले को कहते हैं हम हर। ठीक है, कह रहा है किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दीजिए अंश, 12 है ना, तो 12% बढ़ाएंगे तो 112% हो जाएगा। ठीक है, 112 हो गया। अब क्या कर रहा है, एवं हर 2% घटा दिया जाए, हर क्या करना है, 2% घटा देना है, 100 से 2% घटा दीजिए, क्या हो गया, 98 हो गया ना। अब देखिए क्या कह रहा है, तो भिन्न का मान 6/7 प्राप्त होता है। भिन्न का मान कितना प्राप्त होता है, इसका प्राप्त कर लीजिए, कितना, 6/7। ठीक है, 6/7 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसको हल करेंगे, जितना दिख रहा है उसको हल करेंगे। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 112 98,
यहाँ क्या होता है 112 किससे कटेगा, किससे कटता है 8 से कटता है ना, 1 मिनट 8 से ही कटेगा शायद। तो कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया यार। 112 अठे कितना होता है 14 अठे 14 अठे 112 और 14 सत्ते 98। एक बार यहाँ करके हम देखते हैं 8 से 12 हाँ इतना ही आएगा, 7 करके 7 से 7 से वही आएगा। ठीक है क्या कह रहा है, कह रहा है जो कह रहा है वो बताया हम। देखिए 14 अठे 112 और 14 सत्ते 98 तो 8/7 ये कितना हो गया 8/7 हो गया। ठीक है बराबर कितना है 6/7। ठीक है कितना हो गया ना। अब देखिए पहले जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना उसको पहले धीरे धीरे छोटा किया जाता है। हमने इसको छोटा कर दिया, अंक जब छोटा रहेगा ना तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए छोटा हो गया। अब देखिए इतना हो गया ना, समझ में आया कैसे हुआ है बता देंगे फिर से। अब देखिए अब बराबर का मतलब बीच में जो बराबर होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर हम पलट इधर भी लाएंगे ना तो ये नीचे ही जाएगा इसके। ठीक है नीचे ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर गुणा में बदल जाएगा। ठीक है इसको इधर कर दीजिए या फिर इधर कर दीजिए, छोड़िए इसे। जैसे भाग है ना, भाग यहाँ पे भाग है, इसको बराबर किधर रहता है तो भाग ही होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 15 x बराबर 3, इधर करते हैं क्या करते हैं सीधे भाग दे देते हैं 5 होता है ऐसे। ठीक है इसका मतलब भाग ही होता है। जब बीच में इक्वल का चिन्ह समझ लीजिएगा वो भाग ही है। तो भाग को हम बदलेंगे, भाग करेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले 8/7 लिखेंगे। ठीक है 8/7। अब भाग है जिसको पलट दीजिए गुणा हो जाएगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। ठीक है गुणा हो जाएगा तुरंत, 7 ऊपर करिए 6 नीचे कर दीजिए। देखिए 6 ऊपर है 7 नीचे है ना, 7 ऊपर 6 को नीचे करेंगे गुणा हो जाएगा तुरंत। ठीक है अब देखिए ऐसा हो गया ना। अब देखिए 7 ऊपर है 7 नीचे है तो क्या होगा 7 से 7 कट जाएगा तुरंत, कट गया ना। क्या बचा 8/6 बचा, 4 दूना 8 3 दूना 6 आ गया आंसर 4/3। ये आंसर आ गया, ये मूल भिन्न है इसका। ठीक है समझ में आया। फिर से बताता हूँ देखिए कह रहा है किसी भिन्न का 12% घटा दिया जाता है। ठीक है 12% जब कहा है तो आपको पता ही 100 का ही कहा होगा 12%। भाई 100 आप जान लीजिए 100 यही भिन्न है आपका। 12% बढ़ा दिया जाता है इसमें अंश में, ये अंश है इसमें हमने 12% बढ़ाया तो 112 हो गया। अब कह रहा है हर में से 2% घटा दिया जाता है, तो हर से 2% घटाएंगे तो 100 है तो ये 98 हो गया। ठीक है अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कुछ कहा नहीं है। देखिए कह रहा है हाँ कह रहा है तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। हाँ तो भिन्न का मान 6/7 हो, 6/7 भिन्न का मान। ठीक है प्राप्त कितना होगा 6/7। अब देखिए अब इसको हम छोटा करेंगे थोड़ा सा, इसको काटेंगे, जो काटना होता है इसको काट दिया जाता है। 14 से ये भी कटेगा 14 से ये भी कटेगा, 14 8 112 14 7 98। ठीक है कट गया कितना 8/7 आ गया, इधर 6/7 इधर है, यानी कि वही यही चीज हमने लिखा है यहाँ पे 8/7 बराबर 6/7। ठीक है बराबर का मतलब होता है भाग, और भाग करने के लिए हमेशा एक तरफ का पलट दिया जाता है तो गुणा हो जाता है। ठीक है तो हमने क्या किया 8/7 लिखा और 7 ऊपर के 6 नीचे किया तो अपने आप यहाँ पूरा हो गया। ठीक है फिर 7 से 7 कटा 8/6 बचा 8/6। अब ये भी कट जाएगा 4 दूना 8 3 दूना 6 हो गया 4/3 आंसर आ गया। ठीक है अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है एक भिन्न का हर, बढ़िया सवाल है भी, छोटा छोटा लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। एक भिन्न का हर, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, उसके अंश से 3 अधिक है। ठीक है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। ठीक है
और क्या कह रहा है, यदि अंश में से 7 की वृद्धि कर दी जाए, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दिया जाए, और हर में 2 की कमी कर दी जाए, और हर में 2 की कमी कर दी जाए, ठीक है, कर दी जाए, तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तो परिणाम 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो परिणाम 2 प्राप्त होता है, तदनुसार उस भिन्न तथा अंश हर को दोनों का योग कह रहा है। तो अंश और हर का योग कितना होगा, अंश प्लस हर का योग पूछा है, ये पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा उसने लिखा है कि तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योग कितना होगा, तो हमने से लिख दिया अंश प्लस हर कितना, क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है। ये क्या करना है हमको, तो देखिए ये है देखिए कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे लिखते चलेंगे, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करना है। देखिए कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, ठीक है। कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, हर कितना अधिक है, 3 अधिक है। हर मान लीजिए हमने माना कि यदि एक भिन्न का हर उसके अंश से, हर माना हर यक्ष है, ठीक है। मान लीजिए हर क्या है, यक्ष है, ठीक है। कह रहा हर उसके अंश से 3 अधिक है, 3 अधिक कर दीजिए, 3 अधिक कर दीजिए, ये क्या है, हर है, ठीक है। ये हो गया हमारा हर, ये हमने अपने मन से ही लिखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। एक भिन्न का हर, तो हमने हर पहले लिख दिया, हर निकाल दिए इसमें से, हर अंश से 3 अधिक है, 3 अधिक कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अंश में क्या कर दिया जाए, 7 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। अंश में 7 की वृद्धि, तो अंश पता चल गया, हर भी पता चल गया, तो हमको पता है अंश हर कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अंश ये हो गया, नीचे हर लिख देते हैं, x बटा 3, ठीक है। अब इसमें मत ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिएगा क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, अंश से 3 अधिक हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अंश में भी 7 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब देखिए हर में 2 की कमी कर दी जाए, फिर हर में 2 की कमी मतलब माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 की कमी कर दी जाए, तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। परिणाम क्या कह रहा है, परिणाम यानी बराबर, इसका बराबर कितना होता है, 2 परिणाम प्राप्त हो गया, ठीक है। हमने कोई सवाल लिखा उसका हल कर दिया, 2 आ गया, मतलब यही कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए कितना समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ, देखिए कह रहा है एक भिन्न का हर, एक भिन्न का हर, ये भिन्न है, इसका हर कह रहा है, ठीक है। हर उसके अंश से 3 अधिक है, अंश से 3 अधिक है, अधिक मतलब धन, मतलब अगर हम कहेंगे कि हम आपसे 2 रुपये ज्यादा रखें, अधिक रखें, यानी कोई हमको 2 रुपये और दे दिया है, ठीक है। देखिए 3 और मिल गया, इसको प्लस हो गया, ठीक है। कह रहा है अब कह रहा है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, ये अंश है ऊपर का अंश है, नीचे का हर है, ठीक है। नहीं पता हो तो हम यहाँ लिख देते हैं अंश, और लिख देते हैं यहाँ ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है, ठीक है। 7 की वृद्धि कर दी जाए, हो गया। अब कह रहा है कि हर में 2 की कमी कर दी जाए, 2 की कमी मतलब माइनस, ठीक है। जैसे कि ये सब पता होगा आप लोगों को, ठीक है। 2 की कमी कर दिया तो परिणाम 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त हो गया। अंश और हर का योग कह रहा है कितना होगा,
ठीक है। योग ज्ञात करेंगे। कैसे योग ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे, तब हम योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभी हम अंश और हर को एक संख्या में लेकर चले आएंगे हम तब, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे, इस सारे को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है। इधर लाएंगे कैसे? इधर लेकर आएंगे, इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका तिरछा गुणा होगा, इसमें क्या होगा? गुणा होगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा होगा, इसमें सारा इसी में बदल जाएगा ना, तो ये इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा। आंसर पे हम लिखेंगे यहाँ पे x + 7, अब बराबर करके लिखेंगे, ठीक है। बराबर करके गुणा करेंगे, x का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा? 3x, ठीक है। 3 × 6 हो जाएगा और 2 का 2 4 हो जाएगा, ठीक है। कर दें कि सीधे डायरेक्ट हम घटा के लिखते हैं, तो ऐसा करेंगे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। 3 × 6 और 2 × 4, 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ना करके हम सीधा ऐसे करेंगे, देखिए 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1, और 1 का गुणा जब 2 में करेंगे हो जाएगा 2, ठीक है। कहाँ गया? अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब ये है जो चर है एक साइड, अचर एक साइड, ठीक है। मतलब अक्षर जो है एक साइड करेंगे, अंक जो है एक साइड करेंगे, ठीक है। तो इसको इधर लाते हैं, ठीक है। 2x लिखा है ना, तो सीधे 2x लिख देंगे, ठीक है। 2x के नीचे 2x उतार दिए। अब इसको इधर लेकर आएंगे, सब सारे को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। यक्स को इधर आएंगे, x क्या है? धन में है ना, धन में है ना, प्लस है, ठीक है। यहाँ धन में है, यहाँ आ जाएगा माइनस में जाएगा यक्स, ठीक है। अब देखिए अब ये तो हो गया, इसको उधर कर दिए हम, क्या तो ऐसे कंफ्यूजन होगा, पहले इधर करते हैं तो उधर करते हैं, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले हम को इधर लाते हैं, इधर से शुरू किया था, इधर से शुरू किया था, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इधर लाते हैं, तब इसको उधर ले जाएंगे। 7 यहाँ 7, ठीक है। ये धन में है ना, माइनस में कर देंगे, -2, ठीक है। बराबर करेंगे। अब इसको उधर लेकर जाएंगे। देखिए ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे सही था, लेकिन आप लोगों को समझाएंगे सही से, ठीक है। देखिए कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, देखिए पक्षांतर कैसे करते हैं। सबसे पहले 7 को नीचे लिख देंगे, 7 आ गया, 7 यहाँ पे, इसका काम करता, ठीक है। माइनस ये +2 है, +2 को इधर हम लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा? प्लस बदल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदलता है, ठीक है। इसका भी काम करता। अब ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा यहाँ पे 2x, ठीक है। अब इस x को इधर लाएंगे, x क्या है? ये प्लस में है, ठीक है। ये प्लस में है ना, तब यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। 2x में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है। x का मान कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ क्या कह रहा है? अंश और हर का योग, अंश और हर का योग कितना होगा? अब देखिए ये रहा इसका हर, ये रहा इसका अंश। यहाँ करेंगे हम, अंश 5 है, ठीक है, प्लस हर कितना है? x + 3, ठीक है। अब देखिए 5 यहाँ जाएगा, 5 प्लस x का मान है 5 और यहाँ 30, 5 3 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8, ठीक है। 8 5 हो गया 13, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अंश और हर का योग 13 होगा।